गुड इवनिंग बच्चों, संसार को क्लास 2.0 में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 10.1 की प्रमेय 10.1 और 10.2 को सॉल्व किया था, ठीक है। और आज की क्लास में हम प्रश्नावली 10.1 के सारे क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिखे गए हैं, ठीक है। और बारी बारी से दोनों क्वेश्चनों को हम आराम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें कहा गया है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। तो जिसने कल की हमारी क्लास देखी है उसे हम अच्छे से पता होगा कि एक वृत्त से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक स्पर्श रेखा, ठीक है। मान लीजिए हम ये क्या खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा। ये हमने क्या खींच दिया, स्पर्श रेखा। तो एक स्पर्श रेखा का केवल और केवल एक ही स्पर्श बिंदु होता है, ठीक है। अगर जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखा है, आपसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाकर पहले देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब हमने मान लो इस वृत्त से एक स्पर्श रेखा खींची, ठीक है। एक स्पर्श रेखा खींची तो एक बिंदु हमें मिलेगा, ठीक है। मान लो अगर हमें इस पूरे वृत्त में कितने बिंदु मिल सकते हैं बताइए। इस वृत्त में कुल कितने के बिंदु मिल सकते हैं। तो हम कहेंगे कि इस वृत्त पर तो अनंत बिंदु मिल सकते हैं। अनंत बिंदु मिल सकते हैं, इसका मतलब हम अनंत स्पर्श रेखाएं भी खींच सकते हैं। जैसे मान लो ये बिंदु है, इस बिंदु से हम खींचना चाहें तो ऐसे स्पर्श रेखा खींच देंगे। इस बिंदु से खींचना चाहें तो हम ऐसा स्पर्श रेखा खींच देंगे। इस बिंदु से खींचना चाहें तो हम ऐसे स्पर्श रेखा खींच देंगे। कहने का मतलब है कि एक वृत्त पर अनेक स्पर्श बिंदु हो सकते हैं, तो अनेक स्पर्श रेखाएं भी हो सकती हैं, मतलब असीमित, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या पूछा गया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो हम इसे स्पष्टीकरण सहित लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक वृत्त पर असंख्य या अपरिमित मतलब अनेक, ठीक। ये कोष्ठक में लिख सकते हैं असंख्य या अनगिनत कह सकते हैं, ठीक है। असंख्य बिंदु एक वृत्त पर अपरिमित मतलब असंख्य स्पर्श बिंदु होते हैं, ठीक है, होते हैं। इसलिए एक वृत्त की असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है बच्चों। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। इसमें कहा गया है कि एक वृत्त खींचिए। तो हमने देखिए वृत्त हमने पहले से खींच लिया है, ठीक है। और दी गई रेखा के समांतर, तो यहाँ पर कोई रेखा तो दी नहीं गई, तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे, ठीक है। समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम खींच लेते हैं क्या, स्पर्श। सबसे पहले हम एक समांतर रेखा खींचते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से। देखिए हम क्या खींचेंगे, एक समांतर रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्या खींच लिया, एक समांतर रेखा। क्या नाम दे देते हैं इसका, ए बी। ये क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। फिर कहा गया है दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उसमें से एक स्पर्श रेखा हो। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
केंद्र ओ से, कहाँ से, केंद्र ओ से हम एक क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, किस पर, ए बी पर। ए बी पर हम क्या डालेंगे, एक लंब डालेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, ए बी पर एक हमने क्या डाल दिया, लंब। तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो 19 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमने लंब डाल दिया। तो ये जो लंब है देखिए कहाँ पर काट रहा, इस जगह पर। इसका हम नाम दे देते हैं बिंदु P। तो P से हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं ऐसी। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा, चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम केवल इतना ही खींचते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q। ठीक है, पी क्यू क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। फिर कहा गया है एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखिए हम ओ पी पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक बिंदु क्या ले लिया, एम। ठीक है, तो एम बिंदु से हम एक छेदक रेखा खींच देते हैं। छेदक रेखा क्या होती है, जो वृत्त को छेदते हुए निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं, क्या नाम दे देंगे, इसका नाम दे देते हैं एस, या हाँ ठीक है, इसका नाम दे देते हैं एस टी। क्या नाम देते हैं, एस टी। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको जो हमने बनाया है, जिस प्रकार से बनाया है, जो जो किया है, उसी को हम रचनाएं लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रचना, रचना। ठीक है, तो रचना में हमने सबसे पहले क्या किया है, एक वृत्त खींचा है। ठीक है, वो भी ओ केंद्र वाला। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचा, ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचा, वृत्त खींचा। ठीक है, तथा ए बी एक समांतर रेखा लिया, ए बी एक समांतर रेखा लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा नंबर हमने ये किया है कि केंद्र ओ से ए बी पर लंब डाला है। ठीक है, इसी बात को लिखेंगे, केंद्र ओ से ए बी पर लंब डाला। ठीक है, जो बिंदु P तथा M को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, M को प्रतिच्छेद करता है। तीसरा काम हमने क्या किया है कि बिंदु P से एक स्पर्श रेखा पी क्यू खींचा है। ठीक है, बिंदु P से पी क्यू रेखा खींचा, जो स्पर्श रेखा है। ठीक है, और चौथा काम हमने क्या किया है, चौथा काम हमने ये किया है कि बिंदु M से एस टी एक रेखाखंड खींचा, जो वृत्त का छेदक रेखा है,
छेदक रेखा, छेदक रेखा है। ठीक है, इतना ही केवल क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं विद्या प्रकाशन की एनसीईआरटी बुक। कौन सी? विद्या प्रकाशन की जो एनसीईआरटी बुक है, हम उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। और जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये विद्या प्रकाशन की एनसीईआरटी बुक में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, तो देखिए हमने ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया है। ये त्रिज्या है कितनी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये OA क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, फिर कहा गया बिंदु A पर स्पर्श रेखा, A पर देखिए स्पर्श रेखा केंद्र O से गुजरती हुई, केंद्र O से गुजरती हुई एक रेखा को बिंदु B पर, O से गुजरती हुई रेखा बिंदु B पर इस प्रकार काटती है कि AB बराबर 15 सेंटीमीटर। ये जो AB है ये कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो OB का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आपको पता है कि जब हम केंद्र O से कोई लंब खींचते हैं स्पर्श रेखा पर तो वो कितने अंश कोण बनाती है? 19 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OAB एक कैसा कोण है? वो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिज्या मतलब OA। ठीक है, OA कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। और AB कितना दिया गया है? AB बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? OB। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? OB, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं हल। तो हल कर देंगे इसको। तो देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB में हम इसे निकालने के लिए कौन से प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, और आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारी क्या हो गई? प्रमेय हो गई। अब इसमें हम क्या करेंगे? मान रखेंगे। तो कर्ण कौन होती है? 19 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी OB। तो लिखेंगे OB का होल स्क्वायर, आधार हम इसे मान लेंगे। ठीक है, यानी AB का स्क्वायर, और लंब हो जाएगा कौन सा? OA का होल स्क्वायर। तो हमें क्या ज्ञात करना? OB का स्क्वायर, OB हमें ज्ञात करना है। AB कितना है? 15 का होल स्क्वायर प्लस OA है 8 सेंटीमीटर, यानी 8 का ही होल स्क्वायर। तो OB बराबर हो जाएगा, OB का होल स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है, तो OB का होल स्क्वायर बराबर,
इसे हम जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 आ जाएगा 2। तो ओ बी बराबर 289 और इधर स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा, यानी ओ बी बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, क्योंकि 289 किसका वर्गमूल है 17 का। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए अब हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं, जो आपके प्रश्नावली 10.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर के 3 के जैसा ही है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा है किसी वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, देखिए बिंदु P पर क्या है स्पर्श रेखा केंद्र O से होकर गुजरती है। ये केंद्र O से होकर गुजरती हुई एक रेखा को बिंदु Q पर इस प्रकार काटती है कि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर है। कौन सा, ये जो PQ है कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा OQ 25 सेंटीमीटर। OQ कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आपको पता है जो वृत्त की त्रिज्या अगर हम किसी स्पर्शरेखा पर लंब डालते हैं तो वो 19 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि OPQ एक कैसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया गया है सबसे पहले हम उससे लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए OQ कितना दिया गया और PQ कितना दिया गया है, लिखेंगे PQ बराबर कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और OQ कितना दिया गया है OQ बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और हम लिखेंगे क्या सिद्ध करना है या ज्ञात करना है। ठीक है, लिखेंगे ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए हमें ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो लिखेंगे ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या कौन है OP। ठीक है, कोष्टक में लिख देंगे OP। ये हमें क्या करना है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए आगे, अब हम लिखेंगे हल। ठीक है, क्या लिखेंगे हल। चलिए हल करते हैं। तो आपको पता है कि OPQ ये कैसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारी क्या है प्रमेय है, मतलब फार्मूला है एक प्रकार से। तो अब हम इसमें मान रखेंगे। कर्ण हमारा क्या है OQ, तो OQ का होल स्क्वायर, आधार हमारा हो जाएगा PQ, तो PQ का होल स्क्वायर, और लंब हो जाएगा OP का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें OP ज्ञात करना है। ठीक है, बाकी इनके हम सारे मान रख लेते हैं। OQ कितना दिया गया है OQ 25, तो लिखेंगे 25 का स्क्वायर, और PQ दिया गया है 24 का स्क्वायर, और OP हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस OP का होल स्क्वायर। ठीक है, ये धनसड़ में आ जाएगा, तो 625 माइनस 576 बराबर
OP का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम घटा के देख लेते हैं। तो देखिए 15 में से 6 जाए कितना आ जाएगा 9, ये हो गया कितना बचा 11, और 11 में से 7 जाए कितना बच जाएगा 4, ये 5 बच गया, ये 49 आ जाएगा। और OP का स्क्वायर अगर हम क्या करें यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो 49 के ऊपर क्या लग जाएगा अंडर रूट, यानी हो जाएगा OP, यानी OP बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसी को हमें क्या करना था ज्ञात करना था, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आपकी प्रश्नावली 10.1 समाप्त होती है। ठीक है बच्चों, और कल से हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 10.2 के सारे क्वेश्चन। ठीक है, और अगर हमारी क्लास आपको बेहद पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।